सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ भक्ति में हर दिल जो झूम रहा था, ये संतों की वाणी में, सत्संग में, ये भावों को सिर्फ कान से ही नहीं, जीवन में भी एक उतार कर अपने जीवन को संवारने वाले भावों से, तो यही भाव हमेशा से संतों के रहे कि स्वयं का सुधार भी जहाँ करना है, समाज का भी, उसके साथ साथ हर पल भक्त, क्योंकि सिर्फ एक सेल्फिश एंटिटी नहीं है कि बस अपने ऊपर ही लालची होकर, पर पूरे संसार के लिए भक्त आते हैं, जहाँ अपना तो पार उतारा निराकार के दर्शन करके, अपने हर पल में शामिल करके निराकार को करते हैं, पर पूरे संसार को भी यही एक आवाज भी देते हैं, कर्म रूप में भी समझाते हैं कि कैसे अपने जीवन का हर कोई कल्याण ये ब्रह्म ज्ञान से कर सकता है। ये परमात्मा इसी के ही अंदर जहाँ वास है, चहुं ओर है, कण कण में है, हर पल में इससे एकमिक होके जिया जा सकता है और फिर हर परिस्थिति में ये शामिल होकर ये जीवन बहुत ही सहज रूप में जिया जाता है। तो अभी जैसे अनाउंसमेंट भी सुनी सभी ने, और सभी को ये पता है कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी ये चिकित्सा रूप में वरदान जो दे गए, और अभी भी ये कि इसका इस रूप में भी एक ऑफिशियल डेट भी, जहाँ ये इनॉग्रेशन रूप, तो बात यही कि हर एक का पूरे संसार में भला हो, ये सेवा भाव हमारे मन में, तो ये चिकित्सा रूप सिर्फ वो बिल्डिंग ही नहीं, ये भावों से, सेवा से हर एक का यहाँ पे इलाज हो। तो बात यही कि संत एक कोई भी माध्यम बना लेते हैं प्रचार का, और यहाँ भी वही सेवा भी होनी है, मिशन का संदेश भी इस रूप में होना है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में ये प्राथमिकता किसको दे रहा है, ये हर एक का जो चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ ये चेतनता कि किसी भी चीज में से हम क्या चुने। जैसे अक्सर एक बहुत ही कॉमन तरीके से ये साइकोलॉजिस्ट एक बात किसी को भी समझाते हैं कि अक्सर बोल दिया जाता है कि अपनी कोई भी चुनिंदा प्रायोरिटी में कि कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी चीज से लेके सबसे एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि सबसे ज्यादा क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो ऐसी 6 चीजें लिख ली, और उस कागज पे जैसे जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ऐसे करते करते वो हर कोई अपनी 6 चीजें लिखता है। और फिर वो साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं कि चाहे ये 6 की 6 आपको करनी जीवन में है, अचीव करनी है, या आपके लिए सबसे जरूरी है, तो एक इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन में आप तभी उतार पाएंगे जब आप शुरू की 3 चीजों पे फोकस करें, और जो उसके बाद 3 चीजें आपने लिखी हैं उसको टू अवॉइड लिस्ट में फिलहाल डाल दें कि ये चीजें नहीं करनी और शुरू की 3 चीजें करनी है। तो उससे यही बात वो समझाते हैं कि पूरी अब एनर्जी वो 3 कार्य जो टॉप 3 हैं उनको करने में लगाते हैं, और हम वो बाकी 3 के बारे में नहीं अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाते। तो बात यही आती है कि अगर वो 6 के 6 एक साथ कार्य करने हों तो कोई भी हम वो कार्य ठीक से नहीं करेंगे। तो बात वही कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी में, जो जरूरी में, पहले 3 उसी में अगर पूरा अपना ध्यान लगा लें, तो वही बात आती है
कि कैसे जीवन में अगर हम प्राथमिकता ही, ये प्रायोरिटी ही निराकार के ऊपर अपनी इस लिस्ट को आधारित करते हुए सेवा सिमरन सत्संग ये टॉप 3 ही अगर पकड़ ले, तो फिर ये जीवन अपने आप हर एक वो जरूरी चीज पे हमारा ध्यान भी दिलाता है जिस पे वाकई ही ध्यान देना है हमें। और साथ ही फिर वहीं तक ये लिस्ट नहीं खत्म होती, फिर धीरे धीरे और भी चीजें जो हमारे को लगता है हमारे लिए वो हर एक का अपना निजी चुनाव, अपना निजी ध्यान, तो वो करते करते अपना पूरा ये मेहनत उसके ऊपर फोकस करी जा सकती है। तो भाव यही कि कैसे अक्सर संसार में भी हम देखें तो एक कहीं पे भी खड़े होंगे और इतनी अनेकों हमें चीजें जिन पर ध्यान जा सकता है, पर हम कौन सी चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए वो प्रायोरिटी क्या है। कि अगर कहीं खड़े हैं सड़क पे तो कहीं चल रहे हैं और वहीं पे देखा जाए तो और भी अगर गाड़ियां हैं, पैदल वाले हैं, एक हॉर्न की आवाज, एक शोर, एक धूप, तो इतनी चीजें, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, तो उसमें अगर हम वहीं सोच लें कि अब तो ये रास्ते पे चलना ही नहीं है, इतना एक कठिनाइयां आ रही हैं और सुख चैन जा रहा है, तो जहां तक हमने पहुंचना था वहां तो हरगिज ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो बात वही कि हमने अवश्य जहां पहुंचना है वहां तक तो पहुंचना है, और कोई ऐसी जादू भी नहीं होगा कि अब हमें रास्ते में सिर्फ फूल की पंखुड़ियां मिलेंगी, एक अच्छा हमारे हिसाब से सब कुछ मिलेगा। नहीं, वो रास्ता भी वही होगा, रास्ते पे ट्रैफिक भी उतना, शोर भी उतना, गर्मी भी उतनी, तो भी जब ये मंजिल याद रहती है, और ये मंजिल सबसे एक उस रूप में भी कि हर कदम पे तो दातार साथ है, फिर क्या शोर और क्या सन्नाटा, क्या सर्दी, क्या गर्मी, तो ये रास्ता बहुत ही सहज हो जाता है। तो बात वही कि हम जब तक अपनी प्राथमिकता सही चुनेंगे, जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर टिकेंगे, तो सब कुछ फिर बहुत ही आसान, और फिर हर एक के लिए हम खुद भी रास्ता बनाएंगे, अपना रास्ता चलते हुए भी, कि साथ कोई और चलने वाला है तो उसको भी जगह देंगे उसी फुटपाथ पे। गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो फिर एक दूसरे की भी चेतनता रखनी है कि कैसे हमारी एक केयरलेस ड्राइविंग से दूसरे पर भी बुरा असर हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे पहलू पर जब जब निराकार का ध्यान लेकर करेंगे तो हर चीज में वो फिर ऑटोमेटिकली हमारा बेस्ट ही होगा कि हमने एनर्जी फोकस उन्हीं चीजों में पूरी तरह लगा दी जो वाकई ही हमें भी एक आराम दे रही हैं, और औरों के लिए भी हम माध्यम बन रहे हैं कुछ आसान जीवन, ये जिंदगी जीने का। तो भक्तों ने तो ऐसे ही हर समय समझाया, ऐसा ही एक जीवन चलना सिखाया कि कैसे एक माध्यम बनना है। हमेशा कोई हमने जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ना कि एक हम अपने घर परिवार को तो देख रहे हैं, ये समाज और दुनिया की हमें क्या पड़ी है। नहीं, भक्त तो यही समझाते हैं कि परिवार कुछ गिनती के लोग नहीं है, परिवार